हेलो दोस्तों, मैं एसपी शाह आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को हमारे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बेल आइकन की घंटी होती है, उसको आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी मैं अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा रेलवे परीक्षा 2025 के सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण थ्योरी और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन को हल करेंगे। ये दोस्तों हमारा चल रहा है ब्रह्मास्त्र, ठीक है। हम एकदम बेसिक रूप से थ्योरी को पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो एनटीपीसी में आए दिन जो प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी हुआ, चाहे रेलवे जो है कि आपका लोको पायलट का हुआ, ठीक है, कोई भी एग्जाम जो बीत चुका है, ठीक है, उसी प्रश्नों को हम आप लोगों के बीच में लेकर आ गए हैं। एकदम समझ लीजिए कि प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन ही लेकर हम आ गए हैं आप लोगों के बीच में। आप लोग जो है कि थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है, और पेन कॉपी लेकर अगर बैठे हैं तो आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए हम लोग चलेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर, ठीक। चलिए चलिए दोस्तों, आज का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा भारत के बाघ यानी टाइगर रिजर्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग एकदम शुरू करते हैं एकदम बेसिक रूप से, ठीक है। पॉइंट वाइज देखिए, पहला पॉइंट में आपको लिखा है दोस्तों कि रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व 54वां है, ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। दूसरा आपका है कि मानस, नामेरी, काजीरंगा या ओरांग, ठीक है, ये सब क्या है? मानस, नामेरी, ठीक है, काजीरंगा, ओरांग, ये कहाँ पर दोस्तों? ये आपके असम है, ठीक है। कहाँ पर दोस्तों? असम राज्य में है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है कि नाम दफा, ठीक है, क्या है? नाम दफा, पक्के, कामलंग, यानी ये सब कहाँ है दोस्तों? ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। देखिए दोस्तों, सभी थ्योरी की जो पोर्शन है सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपने कॉपी पर नोट करते भी चलिएगा, ठीक है। तो देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि नाम दफा, ये तो हो गया आपका ना, नाम दफा, पक्के, आमलंग, ये अरुणाचल प्रदेश में, ये आपका हो गया है। अगला पॉइंट है कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये कहाँ पर दोस्तों? ये है आपके आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। अगला पॉइंट है वाल्मीकि, ये कहाँ है दोस्तों? ये आपके बिहार में है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इंद्रावती, ठीक है, क्या है दोस्तों? इंद्रावती अचान कमर, यानी कि कहाँ पर वो है? छत्तीसगढ़ में है। अगला पॉइंट कह रहा है उदंती या सीता नदी, ये दोनों कहाँ पर हैं? ये आपके छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। कहाँ पर दोस्तों? छत्तीसगढ़ में, ठीक। चलिए अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला जो है आपके स्क्रीन पर है पॉइंट, कह रहा है कि गुरु घासीदास, क्या है? गुरु घासीदास, ये दोस्तों 53वां है। ये कहाँ पर दोस्तों? ये है आपके छत्तीसगढ़ में है। अगला पॉइंट है कि अगला पॉइंट आपका कह रहा है पोलामू, ये कहाँ पर दोस्तों? ये आपका झारखंड में है, ठीक है। कहाँ पर है? झारखंड में है। अगला पॉइंट है दम्पा, ये कहाँ पर दोस्तों? ये मिजोरम में है। कहाँ पर? मिजोरम में है, ठीक है, ठीक, मिजोरम में। आइए अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है कि रणथंभौर, ठीक है, क्या है? रणथंभौर सरिस्का, क्या है? सरिस्का है। मुकुंदरा हिल्स, ठीक है, ये दोस्तों कहाँ पर आपका है? ये आपका राजस्थान में है। कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर, सभी लोग देखिए। कह रहा है कि रामगढ़ बिस्धारी, यानी कि 52 राजस्थान में है। क्या है? राजस्थान। अगला पॉइंट है कि बांदीपुर, बद्रा या नागरहोल, ये कहाँ पर दोस्तों? ये आपके कर्नाटक में है, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि दांडेली या काली टाइगर रिजर्व कहाँ पर दोस्तों? ये आपका कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। अगला पॉइंट कह रहा है कि बिलीगिरी रंगनाथ, ये कहाँ पर दोस्तों? ये आपका कर्नाटक में है।
ठीक है, ये भी कहाँ पर है, कर्नाटक में ही है। आइए अगला पॉइंट देखिए, अगला जो पॉइंट है आपका वो है पेरियार परम्बिकुलम, मैंने कि ये कहाँ पर है, केरल में है। अगला पॉइंट कह रहा है कि कान्हा बांधवगढ़ पन्ना, ये सब कहाँ है दोस्तों, ये आपके मध्य प्रदेश में है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच, ये कहाँ पर है, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सतपुड़ा संजय दुबरी, ये सब कहाँ है, ये भी आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि मेलघाट पेंच सहद्री बोर, ये सब कहाँ है दोस्तों, ये आपके महाराष्ट्र। अगला पॉइंट कह रहा है कि तड़ोबा अंधेरी नावेगांव नागजीरा, ये सब कहाँ है, ये भी आपके महाराष्ट्र में है। अगला पॉइंट कह रहा है कि दुधवा पीलीभीत और अमानगढ़, ये सब कहाँ है दोस्तों, ये आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि जिम कार्बेट यानी पहला राजा जी कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है आपके। ठीक है, कहाँ पर, उत्तराखंड। अगला देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है कि सुंदरबन या बुक्सा, ये आपके पश्चिम बंगाल में है। अगला पॉइंट कह रहा है कि कवल अमरादाबाद या, ये सब कहाँ है, ये सब तेलंगाना में है। अगला पॉइंट कह रहा है सिमलीपाल सतकोसिया, ये सब कहाँ है दोस्तों, ये आपके उड़ीसा राज्य में है। अगला पॉइंट कह रहा है कि कालकड़ और मुंदथुरी अन्नामलाई, ये सब कहाँ है दोस्तों, ये आपके तमिलनाडु में है। ठीक, आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि मधुमलाई या सत्यमंगलम कहाँ पर दोस्तों, ये आपके तमिलनाडु में है। अगला पॉइंट कह रहा है कि श्री बिलुपुरथुर या मेघामलाई, ये सब 91वां जो था आपका, ये कहाँ पर दोस्तों, ये भी आपके तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये था दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी के क्वेश्चन। ठीक है, हम लोगों ने इसको बढ़िया से देख लिया है। आइए कुछ आगे हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य। ठीक है, चलिए आइए हम लोग इसको देखते हैं दोस्तों। दोस्तों का चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि बाघों की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है दोस्तों, ये आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बाघों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के 18वां राज्यों में बाघ पाए जाते हैं, यानी कि भारत के 18 राज्य में क्या पाए जाते हैं दोस्तों, बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, 18 राज्य में। अगला पॉइंट कह रहा है कि बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, तो बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। क्या है दोस्तों, पैंथेरा टाइग्रिस है। ठीक, आइए अगला देख लेते हैं पॉइंट जो आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा जरूर। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितनी संख्या है, तो भारत में कुल टाइगर रिजर्व संख्या जो है दोस्तों वो है 54। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला कह रहा है कि आइए आगे थोड़ा सा देख बढ़ा देते हैं इसको क्योंकि दिखेगा नहीं दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट आपके सामने है, स्पष्ट दिख रहा है। कह रहा है कि भारत का पहला बाघ रिजर्व यानी जिम कार्बेट है। कौन सा दोस्तों है, जिम कार्बेट है, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। किसको दोस्तों, जिम कार्बेट को घोषित किया गया था। ठीक है, ये किस राज्य में है दोस्तों, ये आपका उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, कहाँ पर है, उत्तराखंड राज्य में है। अगला पॉइंट है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों वो है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम में है। ठीक है, आइए अगला हम लोग देखते हैं पॉइंट। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कहाँ पर दोस्तों, वो है महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कार्बेट रिजर्व सबसे बड़ा है। आइए अगला देखिए, कह रहा है कि कैलाश संख्याला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है दोस्तों, तो कैलाश संख्याला को कहा जाता है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं और इसको बढ़िया से अपने कॉपी पर नोट भी कर रहे होंगे।
तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को हमारे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। दोस्तों सेशन के लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप लोग जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से दोस्तों ना काफ़ी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, न्यू वीडियो बनाने के लिए। और ये जो वीडियो बन रहा है दोस्तों ना, ये सब जो है एनटीपीसी के बेस पे बन रहा है, ठीक है, एनटीपीसी के बेस पे बन रहा है। तो आप लोग एक भी हमारा वीडियो मिस मत करिएगा, ठीक है। आप लोग बेहतरीन तरीके से इसको पढ़िएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों हम लोगों ने टाइगर रिजर्व को बढ़िया से देखा, अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों जनगणना, ठीक है। जनगणना 2011 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो आइए देरी न करते हम लोग आगे बढ़ाएं पॉइंट को। पॉइंट आपका पहला कह रहा है कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। प्रश्न पूछेगा कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों 1872 में हुई थी। किसने किया था, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। किसके कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था 1872 में क्या, भारत में पहली जनगणना, ठीक है। आइए आगे हम लोग चलते दोस्तों। आगे देखिए कह रहा पॉइंट, कह रहा कि देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। अगला पॉइंट कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना दोस्तों कब हुई थी, तो हुई थी 1991 में, ठीक है, 50-51 में, ठीक है, 1951 में हुई थी। अगला पॉइंट है कि जनगणना का महान विभाजक वर्ष क्या होता है दोस्तों, वह होता है 1921 को, ठीक है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951 में, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि जनगणना से संबंधित अनुच्छेद क्या है दोस्तों, वो है अनुच्छेद 246, ठीक है। अगला पॉइंट है कि जनगणना विषय है, जनगणना का विषय क्या है दोस्तों, वो है 7वीं अनुसूची के यानी संघ सूची में है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि जनगणना की अवधि दोस्तों होती है प्रत्येक 10 वर्ष में होती है, ठीक है। जनगणना जो दोस्तों होती है वो प्रत्येक 10 वर्ष में होती है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी या जनांकिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, डेमोग्राफी या जनांकी कहा जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि 2011 की जनगणना का कार्यक्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं थी, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारा दोस्तों क्या, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी कुल प्रश्न 29। आइए अगला पॉइंट कह रहा है कि जनगणना का शुभंकर कौन था उस समय, तो आपका था प्रगणक शिक्षिका, ठीक है, प्रगणक शिक्षिका थी। अगला पॉइंट है कि प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लायडेन थे, क्या थे दोस्तों, प्लायडेन। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे, तो आर ए गोपाल स्वामी थे, जो कि 1949 से 1953। अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर, सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों। कह रहा है कि 2011 के जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। अगला पॉइंट कह रहा है कि पहली बार जातीय आधारित जनगणना कब हुई थी, तो 1931 में। अगला पॉइंट कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आए दिन हर वनडे एग्जाम में पूछता रहता है, ठीक है, और रेलवे में तो ज़्यादा ही पूछता है। अगला पॉइंट है कि कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है। अगला पॉइंट है कि भारत में विश्व जनसंख्या का भाग 17.5% है। चलिए अगला पॉइंट देख लीजिएगा। अगला पॉइंट दोस्तों कह रहा है कि पुरुष की जनसंख्या 62.32 करोड़ यानी कि 51.47%। अगला पॉइंट है कि महिला जनसंख्या, तो महिला जनसंख्या दोस्तों 58.75 करोड़ यानी कि 48.53% है। अगला पॉइंट कह रहा है कि 10वीं वर्ष वार्षिक वृद्धि दर से
यानी कि हर 10 वर्ष में जो है कि वृद्धि दर कितनी है, तो 17.7% एवं 1.64%। ठीक है। अगला पॉइंट करें, कुल साक्षरता दर है 73%। पुरुषों का साक्षरता दर कितना है, पुरुषों का साक्षरता दर कितना है दोस्तों, वो है 80.9%। और महिलाओं का साक्षरता दर दोस्तों कितना है, वो है 64.6%। ठीक है। अगला पॉइंट करें कि लिंगानुपात जो है दोस्तों वो 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। ठीक है। अगला पॉइंट करें कि शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष होता है, जो कि 919 है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर, यानी 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं। आइए अगला पॉइंट कह रहा है कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है दोस्तों, वो है केरल 1084। अगला पॉइंट कह रहा है कि न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है दोस्तों, तो है हरियाणा 879। ठीक है, 879। अगला पॉइंट कह रहा है कि सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात कहाँ पर है, तो है पुदुचेरी में। अगर सर्वाधिक केंद्र शासित पूछेगा, क्या पूछेगा दोस्तों, केंद्र शासित पूछेगा, तो आप बताएंगे पुदुचेरी। ठीक है। और सर्वाधिक लिंगानुपात खाली पूछेगा तो कहाँ पर बताएंगे, केरल में। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात कहाँ होगा, वो होगा दमन एवं दीव में है। ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व जो है दोस्तों, वह कहाँ पर है, बिहार में 1106। अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, अगला पॉइंट कह रहा है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व दोस्तों कहाँ पर है, वह है अरुणाचल प्रदेश में। अगला पॉइंट कह रहा है कि सर्वाधिक केंद्र शासित जन घनत्व वाला जो है दोस्तों, वह है दिल्ली। आपका क्या है दोस्तों, दिल्ली। अगला पॉइंट कह रहा है कि न्यूनतम केंद्र शासित जन घनत्व वाला अंडमान निकोबार है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या जो है दोस्तों, वह आपके उत्तर प्रदेश 19.98 करोड़। अगला पॉइंट है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जो राज्य है दोस्तों, वह है आपका सिक्किम 6.11 लाख। ठीक है। चलिए आइए देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या वाला वो है आपका दिल्ली। जब केंद्र शासित पूछेगा तो आप उसको दिल्ली बताएंगे। ठीक है। और राज्य पूछेगा तो आप उत्तर प्रदेश बताएंगे। ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या कहाँ पर दोस्तों, वह है लक्षद्वीप में। अगला पॉइंट कह रहा है कि एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है वह है आपका नागालैंड। अगला पॉइंट कह रहा है कि सर्वाधिक साक्षरता जो है दोस्तों, वह आपका केरल में 94% है। ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि न्यूनतम साक्षरता जो है दोस्तों, वह आपका बिहार है 61.8%। आइए अगला देखिए, कह रहा है कि न्यूनतम महिला साक्षरता जो है दोस्तों, वह आपके बिहार में ही है। ठीक है, 51.5%। अगला पॉइंट कह रहा है कि सर्वाधिक केंद्र शासित वाला जो साक्षरता वाला राज्य है वो कौन सा है, वह है लक्षद्वीप आपका है। अगला पॉइंट कह रहा है कि न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता वाला जो राज्य है वो कौन सा है, वह है दादर नागर हवेली है दोस्तों। अगला पॉइंट करें कि अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो है आपके थाने जो महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला पॉइंट करें कि कम जनसंख्या जिला जो है दोस्तों वो कहाँ पर है, वो है दिबांग घाटी जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। ठीक है। चलिए ये देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट करें कि अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, वह आपका उत्तर प्रदेश है 75%, यानी 75% नहीं 75 राज्य हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने राज्य हैं, 75%, यानी 75%। परसेंट क्यों बोला, 75 जिले हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका थ्योरी के क्वेश्चन। तो जितने लोग इसमें लाइव जुड़े हैं सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। और चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा थ्योरी को और देखेंगे। ठीक है, जो कि सभी इंपॉर्टेंट है, तो किसी को छोड़ना नहीं है हमें। ठीक है। चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों भारत के प्रमुख जो है रामसर साइट जो है दोस्तों, उनको देख लेते हैं। कह रहा है कि बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों, तो है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला पॉइंट कह रहा है कि हैदरपुर अर्धभूमि जो है दोस्तों, वह भी आप कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सूर सरोवर या किथिम झील ये कहाँ पर दोस्तों, ये भी आपके उत्तर प्रदेश में है। अगला पॉइंट कह रहा है कि
नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पर है, वो भी आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग हैं। चलिए अगला पॉइंट कह रहा है कि पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। अगला पॉइंट कह रहा है कि समन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, वह है आपका उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट कह रहा है कि समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सांडी पक्षी अभ्यारण्य ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सरसई नावर झील ये भी कहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और अगला कह रहा है कि भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका हरियाणा है। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं दोस्तों। चलिए आगे आपका पॉइंट आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, हरियाणा में है। ठीक है, सुल्तानपुर लिखा है मगर आपको मारना कहाँ पर है, हरियाणा, ये नहीं कि सुल्तानपुर है तो आप सुल्तानपुर मार दीजिए। ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान लिखा गया, ऑप्शन में सुल्तानपुर भी लिखा रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं, तो आप लोग ये गलती मत करिएगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य ये आपका गुजरात में है। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी आपका गुजरात में है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वाधवाना अर्धभूमि जो है आपका ये भी गुजरात में दोस्तों। अगला पॉइंट कह रहा है कि नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये भी आपका गुजरात में है। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि त्योसोकर झील जो है ये आपका लद्दाख में है। ठीक, आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग हैं। अगला पॉइंट है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि नंदूर मघेश्वर पक्षी अभ्यारण्य ये आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पर दोस्तों, महाराष्ट्र। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि कांवर या कवरताल झील कहाँ पर, ये बेगूसराय यानी बिहार में आपके है। अगला पॉइंट कह रहा है कि आसन संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है, ये आपका उत्तराखंड में है। अगला पॉइंट कह रहा है कि नागल वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका पंजाब में है, नागल वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, कहाँ पर है, पंजाब में है। अगला पॉइंट कह रहा है कि केशवपुरा नियाम समुदाय आरक्षित है, ये आपका पंजाब। अगला पॉइंट कह रहा है कि कंजली झील ये अभी आपका पंजाब में है। ठीक, चलिए अगला देखिए दोस्तों। अगला आपका स्क्रीन पर आ गया है पॉइंट, कह रहा है कि सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र कौन है, वो आपका पश्चिम बंगाल है। अगला पॉइंट कह रहा है कि रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि सुरिंसर और मानसौर झील ये कहाँ पर आपका, ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, मानसर झील कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में है। अगला पॉइंट कह रहा है होकेरा वेटलैंड ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। अगला पॉइंट कह रहा है कि रेणुका वेटलैंड कहाँ पर दोस्तों, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। अगला पॉइंट कह रहा है कि चंदेरटल वेटलैंड कहाँ पर है, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। आइए अगला देखिए दोस्तों। अगला पॉइंट कह रहा है कि पॉइंट कैलिमेरे अभ्यारण्य ये आपका तमिलनाडु में है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भीतर कनिका मैग्रोव ये कहाँ पर दोस्तों, ये है आपका उड़ीसा में है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भोज वेटलैंड कहाँ पर है, ये है आपका मध्य प्रदेश में है। अगला पॉइंट दोस्तों कह रहा है कि बेम्बांडाल जो है कोल आर्द्रभूमि कहाँ पर है, ये आपका केरल में है। अगला पॉइंट कह रहा है कि दोस्तों सथलमकोंटा झील अटमुंडी झील ये सब क्या है, केरल में। ठीक है, अगला कह रहा है कि दीपोर झील यानी दीपोर बिल लिखा गया है, ये आपका कहाँ है, असम में। ठीक, समझ गए। आइए आगे हम लोग देखते हैं। अब कुछ हम देखते हैं महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों के बारे में। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में कुल 75 रामसर साइट हैं तथा 75वां साइट सालाबुग वेटलैंड या कंजर्वेशन रिजर्व है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पर है दोस्तों, वो आपका तमिलनाडु में है, 14 है। कितने दोस्तों, 14 में है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सर्वाधिक अर्धभूमि वाला क्षेत्र जो है दोस्तों वो आपका गुजरात है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा अर्धभूमि जो है आपका सुंदरबन है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट कह रहा है कि विश्व अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो मनाया जाता है 2 फरवरी को। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अर्धभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर में रामसर में 1971 में हुआ था। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982
को शामिल हुआ था। चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि सबसे ज्यादा अर्धभूमि वाला देश कौन सा है दोस्तों, वह है यूके। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कह रहा है कि रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल जो था दोस्तों वह था कोबार्ग प्रायद्वीपीय यानी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। तो दोस्तों ये था थ्योरी के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से देखे होंगे, समझे होंगे और अपने कॉपी पर नोट भी किए होंगे। तो जितने लोग दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, तो चैनल को हमारे लाइक कर दीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। और दोस्तों कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है। कमेंट करना ना भूलिएगा आप लोग कमेंट जरूर करिए। ठीक है। पॉजिटिव कमेंट आप लोग जरूर करिए। ठीक है, समझ गए। तो चलिए सभी लोग जुड़ जाइए, जो लोग नए हैं सभी लोग जुड़िए एसपी क्लासमेक्स एकेडमी से। ठीक है। तो आइए हम लोग अब चलते हैं प्रश्नों पर, क्योंकि हमारा जो थ्योरी का जो सेशन था वो अब यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पर, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और वो क्या होंगे, एनटीपीसी के बेस पे होंगे। ठीक है। क्या होंगे, एनटीपीसी के बेस पे होंगे। ठीक है। ठीक है, समझ गए। चलिए चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया। सभी लोग प्रश्न पहले का आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि भारत में जनगणना की अवधि है। ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रत्येक 10 वर्ष, बी कह रहा है कि प्रत्येक 5 वर्ष, सी कह रहा है कि प्रत्येक 8 वर्ष और डी कह रहा है कि प्रत्येक 11 वर्ष। दोस्तों प्रश्न ऐसे ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये एनटीपीसी के हम जो कि प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन ही करा रहे हैं। ठीक है। और अलग से कुछ भी हम नहीं करा रहे हैं। ठीक है, अपने मन से कुछ भी नहीं करा रहे हैं। ठीक है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप लोग प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं फालतू चीजें नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, जो आए थे पेपर में हमारे, ठीक है, तो वही हम करा रहे हैं। एकदम सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, हम कोई फालतू चीजें नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है। तो आइए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। जिन लोगों ने बढ़िया से इस थ्योरी को पढ़ा होगा दोस्तों, वह इस प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। ठीक है, एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आप लोग गलती भी नहीं करेंगे। तो चलिए बताइए, प्रश्न का आंसर दीजिए सभी लोग। प्रश्न पहले का आंसर कौन सा सही है, तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए। ठीक है, प्रत्येक 10 वर्ष में भारत में जनगणना की कराई जाती है। ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो अगला प्रश्न आपके दोस्तों स्क्रीन पर है, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। प्रश्न दूसरे का कह रहे कि भारत में किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है महाराष्ट्र, सी है उड़ीसा, डी है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिएगा। प्रश्न दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न तीसरा। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, सभी लोग अपना आंसर लिखिए। तरह की विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है। ऑप्शन ए है बांधवगढ़, बी है पकुई, सी है नामदफा, डी है कमलांग। तो दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिए। प्रश्न तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन कौन सा बताइए, ऑप्शन सी, नामदफा। ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। प्रश्न 4 का कह रहे कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। ऑप्शन ए दिया है 121.08 करोड़, बी कह रहा है कि 125 करोड़, सी कह रहा है कि 130 करोड़, डी कह रहा है कि 125.0405 करोड़। तो दोस्तों सभी लोग प्रश्न 4 का आंसर दीजिएगा कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही है 121.08 करोड़। ठीक है, ये क्या है, ये भारत की कुल जनसंख्या है। ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 5। सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। कह रहा है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है।
ऑप्शन ए 17.5%, बी कह रहा है कि 21.4%, सी कह रहा है कि 14.3% और ऑप्शन डी कह रहा है कि 24.84%। बताइए दोस्तों प्रश्न 5 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही है वो सही है ऑप्शन ए 17.5%। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। प्रश्न 6 का देखिए कह रहा है कि सर्वाधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है गुजरात में है, बी कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश, सी कह रहा है कि तमिलनाडु और ऑप्शन डी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिएगा प्रश्न 6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में दोस्तों रामसर साइट ज़्यादा है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर, है ना। सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। प्रश्न 7 का कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है। ऑप्शन ए है रेणुका अर्धभूमि, बी कह रहा है कि चिल्का झील, सी कह रहा है कि सुंदरवन अर्धभूमि, डी कह रहा है कि फुलर झील। तो दोस्तों प्रश्न 7 का सभी लोग आंसर दीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है, सुंदर वन वर्ध भूमि वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर। प्रश्न 8 का सभी लोग आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 324 में, बी कह रहा है कि अनुच्छेद 246 में, सी कह रहा है कि अनुच्छेद 248 में, डी कह रहा है कि अनुच्छेद 254 में। तो दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिए प्रश्न 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी। ठीक है, अनुच्छेद 246 यानी आर्टिकल 246। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर। प्रश्न 9, सभी लोग प्रश्न 9 का आंसर दीजिए। कह रहा है कि भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई थी। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि 1865 ईस्वी में, बी कह रहा है कि 1872 ईस्वी में, सी कह रहा है कि 1881 ईस्वी में और ऑप्शन डी कह रहा है कि 1888 ईस्वी में। तो दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिए प्रश्न 9 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 1872 ईस्वी में, ठीक है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ठीक है, प्रथम बार जनगणना की शुरुआत की गई थी। ठीक है ना, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर। प्रश्न 10, दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को हमारे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों यारों नातेदारों को सभी को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस समय लगा है एनटीपीसी का पेपर। क्या लगा है? एनटीपीसी का पेपर। तो मैं चाहता हूँ कि सभी का इसमें भला हो जाए। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न आपका आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया यानी कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए डॉक्टर सलीम अली, बी कह रहा है कि सतीश मुखर्जी, सी कह रहा है कि कैलाश सांख्याला, डी कह रहा है कि रामचंद्र राणा। तो दोस्तों आंसर दीजिए सभी लोग कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन, बताइए कौन सही है। ऑप्शन सी आपका सही है, कैलाश सांख्याला। ठीक है, समझ गए सभी लोग। तो चलिए चले हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। प्रश्न 11, देखिए 11 क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम कब चलाया गया था। ऑप्शन ए है 1972 में, बी कह रहा है कि 1973 में, सी कह रहा है कि 1993 में और ऑप्शन डी कह रहा है कि 1981 में। तो दोस्तों सभी लोग प्रश्न 11 का ऑप्शन आंसर दीजिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही आपका है। तो ऑप्शन आपका सही है दोस्तों इसमें ऑप्शन बी 1973 में। ठीक है, क्या किया गया था, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व का कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। सभी लोग प्रश्न 12 का आंसर दीजिएगा, 12 का आंसर दीजिए सभी लोग। कह रहा है कि देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है। ऑप्शन ए है बांधवगढ़, बी कह रहा है कि पेंच,
सी कह रहा है कि मेलघाट, डी कह रहा है कि नामदफा। तो दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिएगा। प्रश्न 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, पेंच। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना सबको? प्रश्न समझ में आ रहा है ना? कोई ऐसा प्रश्न ना हो जो आपको समझ में ना आया हो। अगर नहीं समझ में आया होगा आपको तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर किया जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न दोस्तों ये है आपके स्क्रीन पर, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। प्रश्न 13 कह रहा है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए है लॉर्ड लिटन, बी कह रहा है कि लॉर्ड मेयो, सी कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी, डी कह रहा है कि लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिएगा। प्रश्न 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर। प्रश्न 14 कह रहा है कि कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है? ऑप्शन ए है दंपा, बी है पेंच, सी है वाल्मीकि, डी है मेलघाट। तो दोस्तों सभी लोग प्रश्न 14 का आंसर दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, दंपा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न 15 कह रहे कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए है चिल्का झील, बी है सांभर झील, सी है रेणुका अर्धभूमि, डी है सुंदरवन अर्धभूमि। दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिएगा। प्रश्न 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, चिल्का झील। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर। सभी लोग प्रश्न 16 का आंसर दीजिए। कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है उत्तर प्रदेश, सी है गुजरात और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। कितने जिले हैं दोस्तों? 75 जिले हैं। ठीक है, कितने हैं? 75, यानी कि 75। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। प्रश्न 17 कह कि जनगणना किस अनुसूची का विषय है? ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, बी कह रहा है कि 9वीं अनुसूची, सी कह रहा है कि 7वीं अनुसूची, डी कह रहा है कि 6वीं अनुसूची। तो सभी लोग दोस्तों आंसर दीजिएगा। प्रश्न 17 का कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, सभी लोग आंसर दीजिएगा इसका। 18 का कह कि जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है? ऑप्शन है 1911 में, बी कह रहा है कि 1921 को, सी कह रहा है कि 1951 को, डी कह रहा है कि 1981 को। तो दोस्तों सभी लोग प्रश्न 18 का ऑप्शन दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों 18 का आपका सही है ऑप्शन बी, 1921 को। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 19, सभी लोग 19 का आंसर दीजिए। कह रहा है कि पाकुई का और नामदफा, यानी कि पाकुई और नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन ए है मिजोरम में, बी कह रहा है कि मणिपुर में, सी कह रहा है कि उड़ीसा में, डी कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों सभी लोग प्रश्न 19 का आंसर दीजिए, कौन सही है? दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन, कौन सा बताइए सभी लोग? ऑप्शन डी आपका सही है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नाम दफा जहां पर आ जाए दोस्तों वो समझ लीजिए कि आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, चलिए आइए अगला हम लोग प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 20। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को हमारे लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए प्रश्न 20 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कौन सा टाइगर रिजर्व असम में नहीं है? उन्होंने पूछा दोस्तों नहीं, इस नहीं को सर्कल कर लेते हैं जिससे कि आपके माइंड में फिट रहे कि इन्होंने नहीं पूछा है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि मानस, बी कह रहा है कि नामेरी, सी कह रहा है कि कमलांग, डी कह रहा है कि औरांग।
तो दोस्तों बताइए सभी लोग, असम का टाइगर रिजर्व कौन सा नहीं है? तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका सी सही है, ठीक है, कमलांग नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्नों पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 21। सभी लोग प्रश्न 21 का आंसर दीजिए दोस्तों। कह रहा है कि भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन ए है 74%, बी कह रहा है कि 71%, सी कह रहा है कि 78%, डी कह रहा है कि 73%। तो दोस्तों आंसर दीजिए सभी लोग। प्रश्न 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, 73%, ठीक है, समझ गया। चलिए आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर प्रश्न 22। कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 11 जुलाई को, बी कह रहा है कि 12 जून को, सी कह रहा है कि 12 अगस्त को, और ऑप्शन डी कह रहा है कि 8 मार्च को। तो दोस्तों बताइए सभी लोग, प्रश्न 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 23। कह रहा है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए है कैमूर रेंज, बी है खड़गपुर झील, सी कह रहा है कि कांवर झील, डी कह रहा है कि राजगीर हिल। तो दोस्तों बताइए सभी लोग, प्रश्न 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों सभी बताइए। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है, कांवर झील। चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर प्रश्न 24। कह रहा है कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए है एपिग्राफी, बी कह रहा है कि पोमोलॉजी, सी कह रहा है कि डेंट्रोलॉजी, और ऑप्शन डी कह रहा है कि डेमोग्राफी। तो दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिएगा, प्रश्न 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, डेमोग्राफी, ठीक है, डेमोग्राफी। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर प्रश्न 25 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1947, बी कह रहा है कि 1952, सी कह रहा है कि 1951, डी कह रहा है कि 1950। तो दोस्तों सभी आंसर दीजिए, प्रश्न 25 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, ठीक है, 1951, ठीक। चलिए आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है आपके स्क्रीन पर, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। प्रश्न 26 का कह रहा है कि सबसे ज्यादा अर्धभूमि वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए है जापान, बी है अमेरिका, सी है यूके, डी है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों सभी लोग प्रश्न 26 का आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, यूके, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर प्रश्न 27, ठीक है। प्रश्न 27 क्या कर रहा है? कह रहा है कि भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। एक ए है आपका 280 व्यक्ति, बी कह रहा है कि 382 व्यक्ति, सी कह रहा है कि 480 व्यक्ति, और ऑप्शन डी कह रहा है कि 540 व्यक्ति। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 27 का कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, 382 व्यक्ति, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर प्रश्न 28। कह रहे कि भारत का लिंगानुपात प्रति हजार पुरुष कितना है? ऑप्शन ए है 1943, बी कह रहा है कि 1983, सी कह रहा है कि 843, और ऑप्शन डी कह रहा है कि 382। तो दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिएगा, प्रश्न 28 का कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन क्या है दोस्तों? ए आपका सही है 1943, ठीक है। यानी कि 1943 महिलाएं और पुरुष का कितना होता है दोस्तों? वो होता है आपका 1000, ठीक है। 1000 पे 943 महिलाएं होनी चाहिए, ठीक है। वो कहाँ पर है कोई बताएगा? अगर जिसको आ रहा तो अपना कमेंट में आंसर दीजिए, बताइए वो किस राज्य में है? वो आपका केरल राज्य में है, ठीक है। किसमें? केरल राज्य में, ठीक है। चलिए हम लोग चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है प्रश्न
चलिए प्रश्न 29 का आंसर सभी लोग दीजिए। कह रहा है कि देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन ए है काजीरंगा, बी कह रहा है कि नागा अर्जुन, श्रीशैलम, सी कह रहा है कि नागरहोल, डी कह रहा है कि गुरु घासी दास। तो दोस्तों सभी लोग प्रश्न 29 का आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है कौन सा बताइए सभी लोग? ऑप्शन बी आपका सही है, नागा अर्जुन श्रीशैलम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 30। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें ना तो चैनल को हमारे लाइक कर लीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को अपने शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, समझ गए? चैनल का नाम है हमारे दोस्तों एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी है। ठीक है, आप लोग उस पर सर्च मारिएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा और सारे वीडियो को बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ाया है, बताया है। ठीक है, आप लोग उसको जाकर बढ़िया से पढ़िए। ठीक, तो आइए प्रश्न 30 को देखते हैं। क्या कह रहा है कि भारत में कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? पूछ रहा है कि भारत में कुल महिला साक्षरता दर कितनी है। आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है कि 80.9%, बी कह रहा है कि 64.6%, सी कह रहा है कि 73% और ऑप्शन डी कह रहा है कि 61.8%। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, 64.6%। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 31। कह रहा है कि त्योसो झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, बी है लद्दाख, सी है पंजाब, डी है केरल। तो दोस्तों बताइए त्योसो झील कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन आपका सही है बी, लद्दाख में। ठीक है, कहाँ पर है? लद्दाख में है। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 32। कह रहे कि विश्व अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 2 जनवरी को, ऑप्शन बी है 2 फरवरी को, सी कह रहा है कि 3 दिसंबर को और ऑप्शन डी कह रहा है कि 3 फरवरी को। तो सभी साथी आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, सभी का आंसर आना चाहिए दोस्तों। तो बताइए प्रश्न 32 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, 2 फरवरी को। ठीक है, क्या मनाया जाता है दोस्तों? क्या मनाया जाता है बताइए? विश्व आर्द्रता भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 33। सभी लोग प्रश्न 33 का आंसर दीजिएगा दोस्तों। कह रहा है कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन ए है मानस, बी है काजीरंगा, सी है कान्हा, डी है जिम कार्बेट। तो दोस्तों बताइए सभी लोग प्रश्न 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, जिम कार्बेट, जो कि आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो दोस्तों कहाँ पर? उत्तराखंड। ठीक है, ठीक है ना। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर प्रश्न 34। कह रहा है कि बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन है नागी नकटी, बी कह रहा है कि वाल्मीकि, सी कह रहा है कि बरेला, डी कह रहा है कि कुशेश्वर स्थान। तो दोस्तों बताइए सभी लोग प्रश्न 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, वाल्मीकि। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर। सभी लोग प्रश्न 35 का आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन ए है असम में, बी कह रहा है कि केरल में, सी कह रहा है कि कर्नाटक में और ऑप्शन डी कह रहा है कि मिजोरम में। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, असम में। ठीक है, दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो आपका किस राज्य में है? असम राज्य में। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 36। सभी लोग प्रश्न 36 का आंसर दीजिएगा दोस्तों। प्रश्न 36 क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत का 54वां राष्ट्रीय रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन ए है रामगढ़ विषधारी, बी है औरांग, सी है गुरु घासीदास और डी है रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों बताइए सभी लोग प्रश्न 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी। ठीक है, गुरु घासीदास रिजर्व टाइगर है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर प्रश्न 37। कह रहा है कि भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना है दोस्तों? ऑप्शन ए है 918, बी कह रहा है कि 917, सी कह रहा है कि 921 और ऑप्शन डी कह रहा है कि 919। तो दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिएगा प्रश्न 37 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है 919। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? ये जो कि भारत के शिशु लिंगानुपात है, क्या है? शिशु लिंगानुपात है। ठीक है, जो कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों का है। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, सभी लोग आंसर दीजिएगा प्रश्न 38 का। दोस्तों सभी क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग एक भी हमारे वीडियो को मिस मत करिए, सारे वीडियो को आप लोग देखिए, सभी वीडियो एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न 38 कह रहा है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है बिहार, सी है झारखंड और ऑप्शन डी है सिक्किम। इन्होंने न्यूनतम पूछा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम लिंगानुपात राज्य पूछ रहा है। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए हरियाणा राज्य। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर 39 कह रहा है कि एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है। ऑप्शन ए है मिजोरम में, बी है मणिपुर में, सी है मेघालय में, डी है नागालैंड में। तो दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिएगा प्रश्न 39 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी नागालैंड में, जो कि ठीक है जनसंख्या क्या है दोस्तों, बढ़ने की जगह घटी है। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 40। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना तो चैनल को हमारे लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इतना काम आप लोग जरूर कर दीजिएगा। ठीक, तो आइए प्रश्न 40 देखिए क्या कह रहा है कि आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है उत्तराखंड, बी है तमिलनाडु, सी है गुजरात और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों बताइए सभी लोग प्रश्न 40 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी उत्तराखंड में। ठीक है, आसन संरक्षण रिजर्व जो है किस राज्य में दोस्तों, वो आपके उत्तराखंड में है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। कह रहे हैं कि कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में नहीं है। इन्होंने नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा इसको। ऑप्शन ए है अचन कुमार, बी है गुरु घासीदास, सी है नागरहोल, डी है उदंती सीता नदी। तो दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिए प्रश्न 41 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें दोस्तों सही है ऑप्शन सी नागरहोल। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर प्रश्न 42। कह रहा है कि भारत के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है 18, बी है 20, सी है 17, डी है 16। तो सभी लोग आंसर दीजिए दोस्तों 42 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए 18 राज्य में जो होगी बाघ पाए जाते हैं। ठीक, चले आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 43। कह रहा है कि अर्धभूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन ईरान के रामसर शहर में किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए है 1982 में, बी कह रहा है कि 1973 में, सी कह रहा है कि 1975 में और ऑप्शन डी कह रहा है कि 1971 में। तो दोस्तों सभी लोग 43 का आंसर दीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी 1971 में अर्धभूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, ईरान में किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो है आपके स्क्रीन पर, सभी लोग इसका आंसर दीजिए प्रश्न 44 का। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा टाइगर रिजर्व ओडिशा राज्य में स्थित है। किस राज्य में, ओडिशा राज्य में। ऑप्शन ए है सिमलीपाल, बी है बुक्सा, सी है सतकोसिया और ऑप्शन डी कह रहा है कि ए और सी दोनों। तो दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिएगा प्रश्न 44 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है सिमलीपाल। ठीक है, कहाँ पर है दोस्तों, ये आपके उड़ीसा राज्य में है। ठीक, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। दोस्तों ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। जितने लोग इसमें लाइव जुड़े हैं सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है,
और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों प्रश्न 45 को देखते हैं। कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए है रेणुका, कौन सा? रेणुका अर्धभूमि। बी कह रहा है कि दीपोर बिल। सी कह रहा है कि सुंदरवन अर्धभूमि। डी कह रहा है कि कांजली अर्धभूमि। तो दोस्तों सभी लोग प्रश्न 45 यानी 45 का आंसर दीजिएगा। सभी लोग कमेंट में अपना आंसर दीजिए, कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है, रेणुका अर्धभूमि। ठीक, तो चलिए दोस्तों मैं अब इस सेशन को यहीं पर समाप्त करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट डे फिर इसी तरह नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने पेश होऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह अपना प्यार दुलार इस वीडियो पर बनाए रखिए दोस्तों, और जितना हो सके इस सेशन को शेयर करते रहिए। ठीक है, तो चलिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग।